आत्मवंदन सभी को। आज हमारी क्लास मून के बारे में है। चंद्रमा के बारे में आप सबने सुना है, चंद्रमा को आपने देखा है, हमेशा देखते हैं। इस आसमान में चंद्रमा साफ दिखाई देता है और काफी दिन तक रेगुलर आप इसको देख पाते हैं। मून की एनर्जी हमारे जीवन में एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। हम डेली चंद्रमा को देखते हैं, हर रोज प्रतिदिन हम चंद्रमा को देखते हैं, मगर उसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा हमारी धरती पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके द्वारा धरती पर रहने वाले जीवों के ऊपर और पशु पक्षियों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर और इंसान के ऊपर और ऋतुओं के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें नहीं पता। इसके बारे में हम नहीं जानते। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसे हम जानने वाले हैं। और हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, आप अपने अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस के बारे में जानते हैं, या इतनी सारी क्लासेस आपने अटेंड की हैं और आपने सुन रखा है, समझ भी लिया है, और जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं किया उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें सुन रखी हैं जो फ्री क्लासेस हमारी हुई हैं या जो हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं या जो एनर्जी का लेवल अगर हमारे अंदर कम है, या फिर जो हमारा मूड स्विंग हो जाता है, या फिर हमारे अंदर जो एनर्जी का इम्बैलेंस होता है, वो कैसे मून की एनर्जी से हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको मून की एनर्जी के साथ किस तरीके से हम अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो हम किस तरह से मून के द्वारा उस एनर्जी को हम अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। जनरली आपने सुना भी होगा कि सब लोग ये बोलते हैं कि यूनिवर्स से एनर्जी आती है। हमारी लाइफ में हर चीज में यूनिवर्स से एनर्जी आती है, जो भी हमको चाहिए यूनिवर्स से हमको वो एनर्जी मिल जाती है। तो इस यूनिवर्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की एनर्जी मौजूद है। इस पूरे ब्रह्मांड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, बहुत सारी एनर्जी है। तो पर्टिकुलरली जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, जिस समस्या को हम फेस कर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं और उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, और जो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर मौजूद हैं, उसके लिए पर्टिकुलर परफेक्ट एनर्जी क्या है इस यूनिवर्स में, और उस एनर्जी का नाम क्या है, और कैसे अफर्मेट करना चाहिए हमें उस एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए, ये हमें सीखना है, ये हमें जानना है। क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है। अब आपको चाहिए कोई और एनर्जी और आप अफर्मेट कर रहे हो या यूनिवर्स से ले रहे हो कोई और एनर्जी, तो रिजल्ट नहीं आएगा आपको, है ना। हेल्थ के लिए चाहिए तो हेल्थ की एनर्जी की जरूरत है, फाइनेंस के लिए चाहिए तो फाइनेंस की एनर्जी की जरूरत है। अब आप फाइनेंस की एनर्जी लोगे और सोचोगे कि मुझे हेल्थ अच्छी हो जाए, तो कैसे होगी? पॉसिबल है क्या? नहीं होगी। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जी है। आपको उस एनर्जी के बारे में जानना होगा कि उस एनर्जी को लेने से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और जो एनर्जी मुझे चाहिए मेरी सिचुएशन के आधार पे, मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सी एनर्जी यूनिवर्सल लूं जिससे मैं उस समस्या से बाहर आ सकूं, और कैसे हमारे अंदर एनर्जी को इन्वोक करना है, ये हमको जानना है, ये हमको सीखना है। तो आज हम पहले शुरुआत में, जब हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले शुरुआत में थोड़ी देर मून की तारीफ कर देते हैं, थोड़ी देर चंद्रमा की तारीफ कर देते हैं, मून की तारीफ करके वहां से स्टार्ट करेंगे। इससे होगा क्या, ताकि मून भी हमारे से खुश होकर हमको जो चाहिए वो दे दे। अब जैसा हम कभी भी किसी से कुछ मांगने जाते हैं, अब सबको पता है, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देते हैं तो क्या होता है, मांगने से पहले अगर आपने किसी से कुछ चाहिए और उससे लेने से पहले आपने उसकी तारीफ कर दी, तो क्या होगा, खुशी खुशी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से हम थोड़ा सा चंद्रमा की भी तारीफ कर देते हैं, ताकि वो खुशी खुशी हमको वो सारी चीजें मिल जाएं जो हमको चाहिए। ठीक है। तो चंद्रमा को, मून को सब लोग ज्यादातर बोलते हैं चंदा मामा। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन से सिखाया, अच्छा चंदा मामा है, वही देख के हमको खाना खिलाया। माँ के बाद जितना फायदा करने वाला है वो मामा।
माँ के बाद उतना ही प्यार और उतनी केयर करने वाला है वो मामा। तो बचपन से ही हम चंदा मामा की कथाएं सुन रखी हैं हमने, और उनको देख करके ही हमने बचपन में खाना खाया है। टेरेस पे खड़े हो जाते थे, माँ हमको भोजन कराती थी तो हमारी निगाहें ऊपर ही होती थी, उसको देख करके ही हम खाना खाते थे। यस और नो? ऐसा ही हुआ ना सबकी लाइफ में, सबने एंजॉय किया हुआ है, कोई इससे पीछे नहीं हटा, चाहे मैं हूं या आप हो। इवन हमारे बच्चों को भी हमने यही किया है। बालकनी पे लेके, टेरेस पे लेके, आंगन पे लेके, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो मून की एनर्जी को दिखाएंगे, मून को दिखाएंगे, और उसके बाद वो मना करता रहेगा लेकिन दिखा दिखा के उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा लगभग सबने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। तो हमारे अंदर एक खुशी और एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव फीलिंग है मून को लेकर के। एक खुशी भी है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, और पॉजिटिव फीलिंग भी है मून को लेकर के। और कभी भी हम बालकनी में बैठे हैं और मून दिख गया, चंद्रमा दिख गया, तो हमारा माइंड बिल्कुल कूल हो जाता है। उसकी जैसे ही हम उसको देखते हैं, कुछ भी चल रहा है लेकिन ध्यान उधर गया, और वो एनर्जी हमने देखी, और वो रोशनी हमने देखी, वो चांदनी हमने देखी, और हमारा मन बिल्कुल शांत होने लगा और माइंड बिल्कुल एकदम कूल होने लगता है। और 1 मिनट हम रुककर मून की तरफ देखने की इच्छा होती है, और 1-2 मिनट देखकर अपने आप में ही खुश हो जाते हैं। तो कैसी भी फीलिंग हो फिर आपके अंदर, लेकिन आपने 1-2 मिनट उसको देखा तो मन में एक अलग शांति, एक संतुष्टि और एक हैप्पीनेस अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। यस और नो? जस्ट रेज योर हैंड्स। बीच बीच में यस बोल सकते हैं आप लोग, हाथ उठा सकते हैं आप लोग, है ना? क्योंकि ये वीडियो लाइव होने वाला है। आप सबके चेहरे और आपके सबका हाथ दिखने वाला है। अच्छा, आप इतने, अच्छा इतने सारे लोग थे जिन्होंने मून के बारे में, जिनको पता है, उस एनर्जी के बारे में जिनको पता है। तो यह मून की खासियत है कि हम उसको देखते हैं तो वह, उसकी फीलिंग हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है, एक फीलिंग आती है, और हम खुश हो जाते हैं। तो ये मून की खासियत है, ये उसके अंदर एक अट्रैक्टिवनेस है। जो भी मून मेडिटेशन करता है, जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति मून मेडिटेशन करता है, उसके अंदर भी इतना ही अट्रैक्शन, इतना ही ग्लो, इतना ही नूर, ये सारी चीजें आना शुरू होती हैं। मून को देखते ही कैसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से जो व्यक्ति मून मेडिटेशन करता है, उसके साथ लोग उसी तरीके से, वो अट्रैक्टिवनेस उसके अंदर, उसके चेहरे पे वो ग्लो आना शुरू हो जाता है। और मून के अंदर 16 टाइप्स ऑफ, 16 तरह की एनर्जी मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं शशि कला। सबने नाम सुन रखा है, शशि कला भी कहते हैं उसकी एनर्जी को, उसकी कलाएं कहा जाता है, यानी शशि कला मून की एनर्जी। और मून की 16 तरह की एनर्जी को चंद्रमा की 16 कलाएं भी कहते हैं, हम इस नाम से भी जानते हैं। हमें सब कई बार आपने सुन के रखा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो 16 तरह की एनर्जी को हमको हमारी लाइफ में कैसे यूज करना है, वो 16 तरह की जो एनर्जी है उसको हमको हमारी लाइफ में कैसे यूज करना है, वो कैसे हमारी लाइफ में यूज होती है, और किस ब्लॉकेजेस को ये क्लियर करते हैं। वो 16 तरह की एनर्जी से किस किस तरह के ब्लॉकेजेस को हम क्लियर करते हैं, तो ये कलाएं क्या हैं, कैसे अवेकन करना है, और उससे फायदा क्या है, ये सब कुछ हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये 16 टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये कलाएं जो चंद्रमा की है, इसको हमें अपने अंदर कैसे अवेकन करना है, उससे फायदा क्या होगा, ये सब कुछ हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, और फिर मेडिटेशन भी करने वाले हैं। लेकिन इसको जानने से पहले, इसको सीखने से पहले, थोड़ा सा हम मून के बारे में जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो आपने सुना होगा स्वरा ज्ञान, जिसको स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। मतलब इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को
एक्टिवेट करना और कैसे श्वास किस तरह से लेना है, ये आप सबने सुन रखा है। किसी किसी को इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता है। इड़ा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, कैसे वो स्वर विज्ञान का हमको यूज करना है, कैसे हमें श्वास लेना है, ये सारी चीजें हमने सुन रखी, किसी किसी ने उपयोग भी किया है। तो इस नाड़ी को, तो जो इड़ा नाड़ी है, इड़ा नाड़ी रिसेंबल करती है मून एनर्जी को। इड़ा नाड़ी रिसेंबल करती है मून एनर्जी को, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। कोई भी मून की एनर्जी सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, अगर अपनी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति मून की एनर्जी सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, तो उसको इस नाड़ी की ब्लॉकेजेस आती ही आती है। वो ब्लॉकेजेस की वजह से उस जो ईड़ा नाड़ी है उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से वो मून की एनर्जी प्रॉपर आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है, और ईड़ा नाड़ी से वो एनर्जी कंप्लीट फ्लो नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करते हैं, इस नाड़ी मतलब लेफ्ट साइड, ईड़ा नाड़ी मतलब लेफ्ट साइड, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वाली जो हमारे नोस्टल्स है वो हमारी हमारी जो है ईड़ा नाड़ी से कनेक्टेड है, लेफ्ट नोस्टल्स। राइट वाला जो है वो हमारे पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड है, यानी कि सूर्य नाड़ी। दाहिनी तरफ राइट साइड सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी यानी कि इड़ा, इड़ा और पिंगला। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड इसको चंद्र नाड़ी के रूप जो बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इस मून की एनर्जी को लेना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड से हम श्वास अंदर लेकर के, लेफ्ट साइड से हम श्वास अंदर लेकर के फिर जो राइट साइड से छोड़ने की प्रोसेस है, जो हम प्राणायाम में करते हैं, जिसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, या फिर इसको चंद्र नाड़ी विभेदना भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के माध्यम से, इस प्रोसेस को करते हुए हम इस ब्लॉकेजेस को ओपन करते हैं। तो इसको चंद्र नाड़ी विभेदना कहते हैं, चंद्र नाड़ी विभेदना, उसको ब्लॉकेजेस को ओपन करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आप ऑफिस चले गए, कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, फिर ऑफिस का स्ट्रेस आप घर लेकर के आ गए। ऑफिस में जो भी वर्कआउट हुआ, जो भी लोगों से बातचीत हुई, इससे बात हुआ, उससे बात हुआ, बॉस के साथ हुआ, मैनेजर के साथ हुआ, कुछ भी, वो सारा स्ट्रेस आप घर लेकर के आ गए, और फिर खाते पीते सोते समय भी ऑफिस की बातें हमारे दिमाग में बार बार रन हो रही हैं, बार बार रन हो रही हैं। उस बात से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है, यस और नो? उस बात से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। या कोई पार्टी पर चले गए, या कोई फंक्शन में चले गए, या किसी ने कुछ कह दिया, या आपका इंसल्ट किसी ने कर दिया, या हमने कुछ काम गलत कर लिया, और बार बार वही सारी चीजें सोच सोच के कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, और वो बात आपकी ऑरा के अंदर घुस गई, इंटर हो गई आपकी ऑरा के अंदर, और फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको वही वही बातें आकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना चालू हो गए, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ये चंद्रमा बहुत रिलैक्स देता है आपको, ये मून की एनर्जी बहुत रिलैक्स देती है आपको। तब आप उस सिचुएशन में अगर चंद्र नाड़ी विभेदना प्राणायाम कर लेते हैं, इसका मतलब लेफ्ट नोस्टल से श्वास लेना है और राइट नोस्टल से बाहर छोड़ देना है। फिर जैसे आप ये साधना करते हो, तो आपके ऑरा में एक बात जो बार बार रिपीट हो रही है, वो अंदर पहुंची हुई है, जो स्टक हो गई है, वो आपका धीरे धीरे उसको बाहर रिलीज कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, पूरी तरह से उस चीज को बाहर निकाल सकते हो। तो बुरी बातों को निकाल देना और अच्छी बातों को याद रखना है। कितना स्ट्रेस लेकर के बैठे होते हैं ना हम लोग, दिन रात किसी न किसी चीज का स्ट्रेस हमारे माइंड पे होता है। तो वो सारी जो बुरी चीजें हैं, वो बुरी बातें हैं जिनको हमें अपने अंदर नहीं रखना है, उसको हमें निकाल देना है, और जो अच्छी बातें उनको अपने अंदर हमें रखना है। तो इन सारे जो बातें जो स्टक हो चुकी हैं, इसको निकालने के लिए
ये चंद्र नाड़ी विवेधना प्राणायाम जो है, मतलब चंद्र नाड़ी को ओपन करना, इड़ा नाड़ी को ओपन करना, उसके ब्लॉकेजेस को क्लीन करना और माइंड से वो सारी बातों को हटाना, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है। तो ये चंद्र नाड़ी से जब हम श्वास लेते हैं, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से हम श्वास लेते हैं और राइट नोस्ट्रल से हम जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो ये हमारी इड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी मून एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होकर के मून की एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है। इंसान क्या करता है, इंसान की एक बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ एक बहुत अच्छी खासियत है हर इंसान की, क्या करता है, अच्छी बातों को छोड़ देता है और बुरी बातों को याद करके रखता है। ऐसा ही होता है ना? यस और नो? बीच बीच में हाथ उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, यस 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 यस, ऐसा ही है। अच्छी बात, खासियत है ये, हर व्यक्ति की खासियत है कि अच्छी बातों को हम छोड़ देते हैं और बुरी चीजों को, बुरी बातों को सालों साल याद रखते हैं। इवन आपकी लाइफ में जो 15 साल या 20 साल की उम्र में कोई घटना घटित हुई थी, वो आपके आखिरी पॉइंट तक, जब आप उस सिचुएशन में हो कि बस आप कब जा रहे हो कि तब जा रहे हो, उस समय भी वो बात आपको याद रह जाती है। और आखिरी आखिरी में भी कोई लोग बोल देते हैं, ध्यान रखना, ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आना चाहिए, वो समय गुजर गया, वो आपको देखने के लिए आ रहा, आप बीमार पड़े हो तो, और आप कह रहे हो वो आना नहीं चाहिए। तो आखिरी समय तक भी हम उस बात को नहीं छोड़ते हैं। तो ये इंसान की बहुत अच्छी खासियत है कि बुरी बातों को याद रखते हैं और अच्छी बातों को छोड़ देते हैं। और जो रो रहे हैं, उस रोने की, यानी जो बुरी बातें हैं उनसे जो परेशानियां हो रही हैं, उस रोने धोने को बार बार रिपीट करके, मतलब वो एक तरह की साधना कर रहे होते हैं, वही वही रिपीट कर रहे हैं, और जो खुशी है उसको भूल जाते हैं। तो ये मून की जो एनर्जी है, इससे हम हमारी इस चीज को अंदर से निकाल सकते हैं। ये मून की एनर्जी के माध्यम से ये सारी चीजों को हम अपने जीवन से रिलीज कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही चीज है? बहुत सिंपल है कि जितनी बातें स्टक कर रही हैं, हाँ बिल्कुल हेमलता जी, यस समझ में आ रहा है। तो जितनी चीजें हैं, हमको जो चीजें हमको परेशान कर रही है उसको हमको रिलीज कर देना है और अच्छी बातों को हमको याद करके रखना है। आपके जीवन में जो 24 घंटे होते हैं हर दिन के, उन 24 घंटों में से 1 घंटा तो ऐसा निकलता होगा जब अच्छी बातें होती होंगी, या शायद 1 मिनट तो ऐसा होता होगा जब आपके जीवन में खुशी आती हो रोज। उस पल को हमेशा याद रखिए, और बाकी जितने भी घंटे आपके दुख में बीतते हैं उसको भूल जाइए। तो चंद्र नाड़ी विवेदना प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए और उसको रिलीज करते जाइए, भूलना शुरू कर दीजिए, वो सारी बातें निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। हर रोज कीजिए, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून के दिन हमारे ऑरा के अंदर मून की एनर्जी कितना इन्वोक करेंगे, ये पुरानी बातें उतना ही बाहर चली जाएंगी। जितना ज्यादा हम मून की एनर्जी को एंटर करेंगे, अपने अंदर लेंगे, फिल करेंगे, उतनी ज्यादा ही ये निगेटिविटी की जो बातें हैं, ये एनर्जी है, वो हमारे अंदर से रिलीज होती चली जाएगी। यस प्रमिला जी, अनम्यूट करके पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये प्राणायाम जो हम करेंगे तो कितने सेकंड अंदर लेना है और कितने में बाहर निकालना ये है, इसकी कुछ? सिखाएंगे, ये आपको बता देंगे, सिखा देंगे अभी, ठीक है। जी जी। डोंट वरी, आपको ये जो करना है इसका भी आपको बताएंगे। अभी तो 3 दिन क्लास चलनी है, और कम पड़ेगा तो चार चौथे दिन भी हम क्लास कर लेंगे, डोंट वरी। बताएंगे सारी चीजें आपको, छोड़ेंगे कुछ नहीं। मेडिटेशन तो कराएंगे लेकिन नॉलेज भी सारा दे देंगे। तो मून की एनर्जी पूर्णिमा के दिन अगर हमारे ऑरा के अंदर हम मून की एनर्जी जितना ज्यादा लेंगे, ध्यान रखिए फुल मून की बात कर रहा हूं, बाकी दिनों की बात नहीं। फुल मून के दिन जितना ज्यादा हम मून की एनर्जी अपने अंदर एंटर करते हैं, इन्वोक करते हैं, लेते हैं, उतनी ही ज्यादा पुरानी बातें हमारी लाइफ में से हमारे अंदर से बाहर रिलीज होता चालू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, जो हमको पकड़ के रखे हुए हैं। एंड नेक्स्ट, इसके बाद और क्या, आपके अंदर, अभी तो हमने मून की बात कर दी, थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं, क्योंकि अब मून एनर्जी के साथ सन एनर्जी का भी कनेक्शन होता है, पीड़ा के साथ पिंगला नाड़ी भी मौजूद है। तो आपके अंदर कभी लेजीनेस है,
कभी ये होता है तो ना, लेजीनेस आ जाती है, आप बहुत लेजी हो रहे हो, काम करने के लिए उठ ही नहीं पा रहे हो, मन ही नहीं कर रहा कि आप उठो और जाओ काम पे, और हाथ पैर में दर्द हो रहा है और उठने का मन ऐसा नहीं कर रहा, लग ही नहीं रहा कि आज उठे हैं, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं है। उस समय पे आपको सूर्य नाड़ी, यानी कि हमारा जो राइट नोस्टल्स है जिसको पिंगला नाड़ी से जो कनेक्टेड है, सूर्य नाड़ी विवेदना प्राणायाम करना चाहिए। यानी कि आपको राइट नोस्टल से श्वास लेनी है और लेफ्ट वाले से निकाल देनी है, अपोजिट कर लेना है। तो आपके अंदर अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक फायर आना शुरू हो जाती है, एक जोश आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर से वो लेजीनेस दूर होना चालू होती है, और बॉडी का जो दर्द है, जो छोटे मोटे पेन है, और आपको उठकर नहाकर बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, वो एनर्जी चाहिए जो आपको मिल नहीं रही है, वो एनर्जी आपके अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप इसको अपोजिट करके अपने अंदर वो फायर को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप अपने वर्क में जा सके। ओके, तो दैट इज सूर्य नाड़ी एंड दैट इज चंद्र नाड़ी। मैंने दोनों की बात कर दी, दोनों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन हमारा मेन जो क्लास है चंद्रमा के ऊपर है, मून के ऊपर है, तो हम इसकी पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे। और आने वाली क्लासेस कभी सूर्य के ऊपर जो हम क्लासेस लाएंगे, सन एनर्जी के ऊपर क्लासेस लाएंगे, तो आई थिंक वो एक दो क्लास में पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबी क्लासेस हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको भी लेकर के आएंगे। और कुछ क्लासेस उसको भी फ्री करके आप लोगों के लिए देंगे जो आगे चल के आपके काम आने वाली है। तो काम करना है, किसी बात पे या किसी बात को छोड़ना है तो चंद्र नाड़ी, किसी बात को पकड़ना है और जोश के साथ उस काम को पूरा करना है, उस काम पे लग जाना है तो सूर्य नाड़ी। दो चीजें हैं, अगर किसी बात को छोड़ना है तो चंद्र नाड़ी, और किसी बात को पकड़ के उसमें काम करना है एक्टिवनेस के साथ तो सूर्य नाड़ी को हमको एक्टिवेट करना, यानी ईड़ा और पिंगला। एंड नेक्स्ट, और आगे थोड़ा सा समझते हैं मून की एनर्जी हमें और कहाँ काम आती है। ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। आप लोगों ने नक्षत्रों के बारे में सुना है, बहुत बार मैंने नक्षत्रों का नाम लिया है कि 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, और आप सबने पहले से भी सुन रखा है कि 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ। हम 27 नक्षत्र को जानते हैं, कैलेंडर आप उठाते हैं, हिंदू कैलेंडर उठाते हैं तो नक्षत्रों के नाम मिलते हैं। आप सबने अगर अपनी पत्रिका देखी है, किसी को आता है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, और किसी ने पत्रिका दिखाई है, तो सबको पता है कि आपका बर्थ किस नक्षत्र में हुआ है, आप किस नक्षत्र से कनेक्टेड हैं। तो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, जो व्यक्ति मून मेडिटेशन करता है तो मून मेडिटेशन करने से, फुल मून के दिन मेडिटेशन करने से आप ये 27 नक्षत्रों की एनर्जी ले सकते हैं। 27 स्टार्स की भी एनर्जी आप ले सकते हैं। 27 स्टार्स जो है वो मून के साइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो कह सकते हैं ये चंद्रमा की 27 वाइफ, 27 वाइफ्स ऑफ मून। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लेडी है, साड़ी पहने हैं और चंद्रमा ने सबको गले में हार डाल के मंगलसूत्र बांध के रखा है, ऐसा नहीं। ये 27 टाइप्स की एनर्जीज हैं जो साइड सोर्सेस ऑफ एनर्जीज कहलाती है मून की, यानी मून इज द मेन सोर्स, तो उसकी साइड सोर्सेस एनर्जी है 27 नक्षत्रों की एनर्जी है, 27 स्टार्स की एनर्जी है जो मून की एनर्जी के साथ हमें मिलती रहती है। तो जब भी हम फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो 27 नक्षत्रों की एनर्जी भी हमें मिलती है, हम उसकी एनर्जी को भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे लेना है वो भी सीख लेंगे। हर महीने, अब हर महीने फुल मून की एक विशेषता है। हर महीने आपको पता है 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 12 बार 12 टाइम्स फुल मून आता है। हर महीने एक बार फुल मून होता है, एक अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है, हर महीने होती है। यानी इन एवरी मंथ एक बार फुल मून आता है। तो 12 महीने में 12 तरह के फुल मून आते हैं, और हर फुल मून की एक अलग विशेषता होती है। ऐसा नहीं कि इस बार जो फुल मून है तो अगले बार भी सेम फुल मून है, उसके बाद भी सेम फुल मून है, नहीं, हर एक फुल मून की एक अलग एनर्जी और एक अलग विशेषता होती है। और
इस महीने के फुल मून की कोई विशेषता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हर महीने की एक अलग एनर्जी है। और 12 मंथ में से 3 फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 ऐसे फुल मून हैं इन 12 मंथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। एक तो कार्तिक मास में जो फुल मून आता है, कार्तिक मास में जो फुल मून आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फुल मून। ठीक है। एक शरद पूर्णिमा जो आती है, हम सब जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, वो भी फुल मून हमारा जो होता है। और एक बैसाख मास की जो पूर्णिमा आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 3 ऐसे फुल मून डे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, वो हायर से हायर लेवल की एनर्जी को हम लेने वाले हैं इसमें। ये हमारा बेसिक लेवल का है, उसमें हम बहुत एडवांस लेवल की एनर्जी पे जाने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ में हम फुल मून डे में करने वाले हैं। और उसकी क्लासेस भी मे बी शायद 3 दिन या हो सकता है 4 दिन की ही रहे, 4 डेज। इस क्लास से और ज्यादा हायर, लेकिन 4 दिन की क्लास फुल मून के ऊपर। क्या सीखेंगे हम लोग, यूनिवर्स से पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली धरती पर ग्रह अंतरवासी जो है, जो दूसरे ग्रहों के वासी हैं, नक्षत्र लोक के जो वासी हैं, वहां के जो सिविलियंस हैं, या जो जो भी डिवाइन एनर्जी है, या जो तपोलोक है, और ऐसे कई सारे लोक हैं, सिद्ध लोक हैं, और जो मास्टर्स हैं, अलग अलग डायमेंशन के जो हायर डायमेंशन के मास्टर्स हैं, वो धरती को, इस अर्थ को विजिट करने के लिए अगर आते हैं, या धरती पर कोई साधना कर रहे हैं, उन लोगों को इंफॉर्मेशन अगर भेजना चाहते हैं, या इंट्यूशन भेजना चाहते हैं, या उनके सपने में आकर उनको कोई चीज दिखाना चाहते हैं, कुछ विशेष उनको इंफॉर्मेशन देना, कुछ विशेष चीजों के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं, तो एक तरंग चाहिए, एक तरंग की जरूरत होती है। वो तरंग मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा सेलफोन के सिग्नल नहीं है। आपके पास एक सेलफोन है और बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, बहुत सुंदर सा है, कितना भी अच्छा है, कितना भी महंगा है, लेकिन उसके अंदर सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? आप किसी से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी तरह से हायर डायमेंशन से एनर्जीज, इंफॉर्मेशन, इंट्यूशन और आकाशिक रिकॉर्ड, ये सब चीजें हमको अर्थ पर अगर पहुंचाना है, वो मास्टर्स के द्वारा अर्थ पे चीजें आनी है, या एंजल्स जो है हमारे, ऊपर से नीचे धरती पर आकर विजिट करने के लिए, और उसकी जो पूरी एनर्जी है इस धरती पर आने के लिए, फुल मून की एनर्जी बहुत जरूरी है। बिना फुल मून की एनर्जी के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। ये सारे लोग फुल मून की एनर्जी के द्वारा ही धरती पे विजिट करते हैं, मास्टर्स वॉक इन करते हैं। नीचे इस धरती पे जो लोग साधना कर रहे हुए करते हैं, उनको जो इंट्यूशंस आते हैं, उनको जो मैसेजेस आता है हायर डायमेंशन के मास्टर से कनेक्टिविटी करके, वो सब फुल मून की एनर्जी के साथ ही होता है। उसकी तरंगे जो होती है उसके साथ में होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, वो जो एनर्जी होती है, उसके साथ ही पॉसिबल होता है। आप सबने सुन के रखा है ना, धरती पे देवता आते हैं तो पूर्णिमा के दिन आते हैं, अमावस्या के दिन तो किसी ने नहीं सुना कि अमावस्या के दिन देवता आते हो धरती पर, या अमावस्या के बाद पहली या दूसरी तारीख को, या तीज के दिन, या पंचमी के दिन आते हो, नहीं, फुल मून के दिन आते हैं। ये सबने सुन रखा है, हम सबको पता है कि जो डिवाइन एनर्जी है, जो देवता है, वो अगर विजिट करने आते हैं तो फुल मून में ही आते हैं। क्योंकि वो तरंगे जो हैं, उनके माध्यम से वो धरती पे आसानी से पहुंचकर यहाँ पर उन सारे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जो हायर डायमेंशन के मास्टर्स के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, या हायर डायमेंशन की साधना कर रहे होते हैं। और उनको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिलना शुरू हो जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है, वो एनर्जी, वो इंफॉर्मेशन, वो इंट्यूशन, वो सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो मून की एनर्जी के द्वारा ही वो लोग इस धरती पर विजिट करने आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझें,
तो जिस तरह से हम सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट के सिग्नल के द्वारा ही हम सारी चीजों का प्रसार देख पा रहे हैं। जो भी चैनल्स हम देख रहे हैं टेलीविजन में, या फिर जो भी हम नेट का यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। उसकी चीजों के साथ कनेक्ट होकर के हम कर पा रहे हैं। मून की एनर्जी के द्वारा भी इसी तरह से ये लोग इस धरती पर संचार करते हैं। ये कनेक्ट हो पाते हैं मून की एनर्जी के साथ, और कभी भी किसी भी दिन के लिए नहीं बोलते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फुल मून के अलावा किसी और दिन ये लोग विजिट करने आते हो। तो पूर्णिमा के दिन देवता भूलोक पे संचार के लिए आते ही आते हैं। तो ये फुल मून की जो एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और आपने सुना भी होगा कि पूर्णिमा के दिन ही देवता धरती पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसा सबने अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुन के रखा है। और हमारे अंदर भी पिछले जन्मों में जो हमने साधना किया है, यानी पास्ट लाइफ में जो भी हमने मेडिटेशन किया है, जो हमने साधना किया हुआ है, हायर डायमेंशन की स्पिरिचुअलिटी की जो भी हमने प्रैक्टिसेस किए हुए हैं, और हायर डायमेंशन की या देवताओं या मास्टर्स के लिए जो भी हमारे अंदर उन लोगों का अंश है, हायर डायमेंशन के जो मास्टर्स हैं, क्योंकि मैंने एक दिन बताया भी था कि हम सभी देवताओं के अंश से ही आए हैं। हम नक्षत्र लोक से आए हैं तो नक्षत्रवासी कहलाते हैं, है ना। महाभारत में आपने सुन के रखा, रामायण में आपने सुन के रखा कि ये जो व्यक्ति है, भगवान राम इस सूर्य लोक से आए हुए हैं, सूर्यवंशी हैं। भगवान कृष्ण यहाँ के हैं, फिर ये वाले चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा के उससे आए हुए हैं, फिर ये जो है वो इंद्र के अंश से आए। तो ऐसा हर व्यक्ति देवताओं के अंश से ही आया हुआ है। तो हमारे अंदर जिस भी डिवाइन एनर्जी का अंश मौजूद है, और अगर उस अंश को हमको अवेकन करना है, उसको हमको अपने अंदर जागृत करना है, तो भी फुल मून के दिन उसको हम अवेकन कर सकते हैं। फुल मून के दिन ही हम उसको अवेकन कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम जागृत कर सकते हैं अपने भीतर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अवेकन करना है। आपके अपने खुद के भीतर अगर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को अवेकन करना है, और इस धरती के अलावा दूसरे वर्ल्ड को भी, हायर डायमेंशन को भी विजिट करना है। अब विजिट करना मतलब जैसे वहां के लोग यहाँ जाते हैं ना, ऐसे ही अगर आपको भी अभी अभी दूसरे शहर जाना है तो हमें क्या करना होता है, ट्रेन या बस या खुद का व्हीकल होना चाहिए। अभी दूसरी कंट्री जाना है तो फिर प्लेन होना चाहिए। अभी अगर दूसरे डायमेंशन में जाना है, तो जैसे वहां के लोग इस डायमेंशन में ट्रेवल करने आते हैं, विजिट करने आते हैं, उस तरीके से अगर आपको भी दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे डायमेंशन में विजिट करना है, तो फुल मून के टाइम पर आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हो। फुल मून के टाइम पर, पूर्णिमा के दिन आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हो। बहुत इजी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस पहले करनी पड़ती है। यस, एनी क्वेश्चन? सर आपने ऐसा सवाल कर, मतलब ये जो बताया बहुत एक्साइटेड हो गए हम भी कि कैसे करेंगे, आप सिखाओ हमको कि किस तरीके से इसका ध्यान किया जाता है, और ये सब कुछ मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। देखिए, मैंने अभी कहा कि एक चीज जो है, सारी चीजें बेसिक में तो नहीं आती ना, एडवांस 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 बहुत सारी चीजें चलती हैं। अगर आपने फिफ्थ क्लास क्रॉस किया और आपने सोचा कि नहीं, मैंने फिफ्थ क्लास क्रॉस कर लिया है, अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है, मुझे यहीं स्टॉप कर लेना, मेरे लिए पर्याप्त नॉलेज है, तो आप वहीं रुक गए। लेकिन आपने चाहा नहीं, मुझे अभी और नॉलेज चाहिए, तो सिक्स क्लास का नॉलेज, फिर सेवेंथ, फिर टेंथ, फिर बोर्ड आ गया, यानी आपको हायर नॉलेज मिला। फिर आपको आगे बढ़ना है तो ट्वेल्थ, फिर आपने और आगे बढ़ना है तो ग्रेजुएशन। अभी किसी ने नहीं, मैंने टेंथ बोर्ड कर लिया, अब मुझे लाइफ में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ आ गया है, तो वो वहीं रुक गया। इस यूनिवर्स में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, जो आपकी पूरी एक जीवन तो क्या, हजारों जीवन लेने के बाद भी आप उसको नहीं समझ सकते हो। तो आप कितना आगे जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो जो ये
हायर डायमेंशन के, यानी जिसको एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है, कि हम एक डायमेंशन में हैं और दूसरे डायमेंशन में जा करके वहां कनेक्ट होकर के वहां की चीजों को देख सके, वहां की टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके, वहां का नॉलेज ले सके। ये हायर 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 चीजों की प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और आप एस्ट्रल ट्रैवल में जाना शुरू हो जाते हैं, और बहुत आसानी से आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और वापस भी आ जाते हैं। अभी आप जो सपना देख रहे हैं वो अनजाने में देख रहे हैं, उस जगह पे जाते हैं और लौट करके वापस आ जाते हैं, वो अनजाने में है। लेकिन आने वाले समय में जब आपको सारा नॉलेज मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, और मेडिटेशन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी, आप विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि की एनर्जी, आप एस्ट्रल ट्रेवल करके उस डायमेंशन में कनेक्ट होकर वहां की चीजों को देख कर और सीख कर समझ कर और वापस भी आ जाते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। मास्टर्स, हायर डायमेंशन के जो मास्टर्स है वो आपकी हेल्प करते हैं इसमें, वो आपको लेकर के जाते हैं और आपको वापस भी ला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा। जिस सीढ़ी पर आप रुक गए, आप वहीं के होके रह गए। ठीक है, तो जैसा भी हम लोग कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, अब जो लोग कॉर्ड कटिंग के बाद कॉर्ड कटिंग में रुक गए हैं, तो उनकी कॉर्ड तो निगेटिव एनर्जी से कट होगी, लेकिन वहां स्टॉप हो गए अब। और जो लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप फिर हम वो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, कि वो डिवाइन एनर्जी के साथ हमको कॉर्ड को कैसे कनेक्ट करना है, हमको कॉर्ड को कैसे कनेक्ट करना है, उस डिवाइन एनर्जी के साथ कैसे जुड़ना है, वो हम अगला स्टेप है। तो अलग अलग स्टेप्स हैं उसके, एक एक चीज पे ही चलेंगे। तो अभी हम लोग आगे क्या सीख रहे हैं, फिलहाल मून की एनर्जी पे वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और तो दूसरे डायमेंशन को विजिट करना है तो फुल मून का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस दिन आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। और मून की दो बातें और हैं, दो तीन बातें और हैं मून के अंदर, जिसको हम बहुत इत्मीनान से समझेंगे। जैसे घर पर कोई मेहमान आया, इस चीज को मैंने एक क्लास में और एक्सप्लेन किया था, डीपली एक्सप्लेन किया था। अभी थोड़ा सा उसका नॉलेज यहाँ पर भी जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए। कि जैसे घर पर हमारे कोई मेहमान आए और घर पर हमारे कोई झगड़ा हो गया, या उनके घर पे कोई झगड़ा हो गया था, तो जब कोई घर आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। यस और नो? पानी पिलाते हैं। जैसे ही कोई हमारे घर आता है, सबसे पहले हम ग्लास में पानी लेकर के जाते हैं, पानी देते हैं। और कभी कभी पानी पूरा पी लिया जाता है, और कभी कभी पानी आधा पीते हैं और आधा ग्लास में रह जाता है। हम किसी के यहाँ जाते हैं तब भी ऐसा होता है, या हमारे यहाँ कोई आता है तब भी सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है। उसके बाद हम थोड़ा, वो जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े का आपस में डिस्कशन करते हैं, उस झगड़े की बात पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो जो आधा गिलास का पानी रखा था, वो उसने ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, फिर तब मैंने ऐसा बोल दिया, तब वो हो गया, ये हो गया, ये सारी बातें हमने कर डाली। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पानी था वो हम पी गए, वो बाकी बचा हुआ पानी हम पी गए। यह आपके जीवन में चंद्र ग्रह का दोष बनता है। नोट डाउन कर लीजिए कि यह आपके जीवन में चंद्र ग्रह का दोष बनता है। निगेटिविटी पानी में, दूध में, चावल में, और व्हाइट कलर की जो भी चीजें होती हैं उसमें मून की एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। जो भी व्हाइट कलर की चीजें हैं उसमें मून की एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। आप कभी भी पानी को आधा ग्लास पीकर जो निगेटिव बातें हैं वो करके बाकी पानी अगर पीते हैं, तो उन लोगों का पूरा झगड़ा, जो उन लोगों की पूरे झगड़े की बातें के बीच में आपका डिस्कशन हुआ, आप खाली सुन नहीं रहे हो, बल्कि उसको पानी के साथ अपने अंदर लेकर, अपने अंदर एक एक नस में, एक एक कण के अंदर आप खुद पहुंचा रहे हो। क्योंकि पानी जैसे ही आपने पिया, वो आपकी बॉडी के एक एक सेल्स में ट्रेवल करता है, हर एक कोशिका में पानी पहुंचता है। तो आप क्या कर रहे हो उसको,
खुद उस एनर्जी को आप अपने अंदर एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। वो लोग तो फिर चले जाएंगे, बाद में आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। उन लोगों के जाने के बाद फिर वो झगड़े आपके घर में शुरू हो जाएंगे, आप झगड़ने लग जाओ, क्योंकि सारी चीजें आपने अच्छी तरह से अंदर ले लिया। हम मंदिर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं मंदिर। मंदिर जाते हैं तो भी सबसे पहले क्या मिलता है हमें? जल। जैसे ही हम दर्शन करते हैं और हमने हाथ ऐसा किया और हमें क्या मिला? जल। और आपने देखा होगा कि ऋषियों को अगर किसी को श्राप देना है तो क्या करते हैं? मिट्टी तो नहीं डालते ना किसी के ऊपर, या कोई और वस्तु तो नहीं डालते। उन्होंने जल पानी क्या किया? पानी लेकर, जल लेकर, मंत्र पढ़कर और उसके ऊपर छिड़क दिया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होना है। सबने, ये सबको पता है ना ऐसा ही होता है, सबने देख रखा है, सुन रखा है, ऐसा ही होता है। किसी को भी क्लीनिंग प्रोसेस करना है तो मंत्र जल से करते हैं। हमको निगेटिविटी क्लीन करना है, तो पाप कर्म को धोना है तो क्या करते हैं? गंगा में जाके स्नान करके आते हैं सारी पाप को धोने के लिए। ये भी गंगा स्नान में भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। और कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, हमने बहुत सारे पाप कर लिए तो किसी दिन जाएंगे गंगा में डुबकी लगा के आएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे हमारे। ऐसे ही सोच रखा है, बहुत सारे लोगों ने सोच रखा है। और कई लोगों ने तो पहले किया है लेकिन बचपन में गए थे तब तो पाप किए नहीं थे, मम्मी पापा के साथ चले गए, डुबकी लगा के आ गए, लेकिन पाप तो बाद में किए। अब अकेले जाएंगे डुबकी लगाने, पाप धोने हैं। ऐसा भी लोगों ने सोच के रखा है। तो गंगा में डुबकी लगा, तो सब कुछ वाटर यानी पानी के द्वारा हो रहा है। और इसके अंदर वो मून की एनर्जी ही वर्कआउट करती है। इस पानी के अंदर मून की एनर्जी वर्कआउट करती है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ, वाटर एलिमेंट, जल तत्व आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। और मून कहाँ है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में है। और मून की एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो आपके जीवन में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर मून की एनर्जी ही काम करती है। अब आप सोचो कि वो आधा गिलास पानी, वो झगड़े वाला पानी आपने पिया, फिर वो झगड़ा आपके अंदर पहुंचा, फिर आपके घर में झगड़ा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, नोट डाउन करके रखें कि फुल मून वाले दिन, फुल मून वाले दिन कांच के बर्तन में, कांच के गिलास में, या कांच के बाउल में, बड़े से बाउल में, जैसा आपको चले, कांच का कोई भी गिलास ले लीजिए और फुल मून की लाइट में उसको रख दीजिए। फुल मून की लाइट में पानी उसको रख दीजिए और पानी को रख करके ऊपर से वो चलनी होती है ना, उसको ढक दीजिए। प्लेट से नहीं ढकना है, वो चलनी से ढकना है, ताकि मून की एनर्जी उसके अंदर जाती रहे लेकिन कचरा ना जाए, कीड़े नहीं जाए, कचरा नहीं जाए, एनर्जी जाती रहे। ठीक है, फिर उस पानी को कुछ घंटे रखे रहने दीजिए। और फिर बाद में उस पानी को, जो भी अफर्मेशन जो आपको चाहिए वो अफर्मेट करके, ये पानी को चार्ज करके अगर आप पी लेते हैं तो ये ऐसा काम करता है आपकी लाइफ में, ऐसा काम करता है कि आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लाइक का मैजिक। आप करके देख लेना इस फुल मून में, और सर इसको एक हर और फुल मून बता। में करना चालू कर। सर एक उसके लिए एक टेरेस गिलास पे जाना पानी कांच, पड़ेगा? लीजिए, टेरेस पे चले हाँ जाइए। टेरेस। अगर आपकी बालकनी, अगर आपकी बालकनी में मौजूद है तो बालकनी में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मून की एनर्जी आनी चाहिए। मतलब चंद्रमा दिखना चाहिए ना? यस यस यस। ओके सर। ठीक है, अब ऐसा मत सर फिर कीजिएगा से कि बता। चंद्रमा आपको तो दिख रहा है लेकिन जहां आपने ग्लास रखा वहां दीवार की छाया आ गई तो चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्रमा की रोशनी जी जिस जी। एरिया में पड़ रही है फर्श पे, वहां पर रख दीजिए। जी स्वाति जी बोलिए। सर फिर से बता दीजिए, कांच के बाउल में पानी, प्लेट भी कांच की होना चाहिए? प्लेट नहीं ढकना है, चलनी, चलनी अच्छा आटा प्लेट, चावल अच्छा चलिए। हाँ, उसको ढक दीजिए उसमें, पानी ताकि रखकर। कचरा नहीं, उसमें कचरा नहीं जाए, इसलिए ढक रहे हैं बस। हम्म। आपने 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, अब उसमें अगर कचरा गिर गया तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, इसलिए उसको ढक देना है कि कचरा नहीं जाए
और वो पानी आप बाद में उसको पी सकते हैं, और उसको अफर्मेट करके जो आपको जीवन में चाहिए उसको अफर्मेट करके पी लीजिए। मून की एनर्जी के साथ वो पानी इतना चार्ज हो जाएगा, इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आपके जीवन में आप मैजिक लेकर के आ जाएगा। कई लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिख डाली हैं, इतना मैजिक उन्होंने अपनी लाइफ में देख लिया। ठीक है, और इसलिए हम, आपने ये सब लोग करते हैं ना, शरद पूर्णिमा वाले के दिन क्या करते हैं हम लोग, मून लाइट में खीर बना कर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्यों रख देते हैं? सब लोग करते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि वो दिन एक ऐसा दिन होता है जब फुल मून के दिन कहीं से उस यूनिवर्स में से एक बूंद, वन ड्रॉप ऑफ, एक बूंद अमृत की वहां गिरती है, और हम इस उम्मीद से रखते हैं कि शायद वो बूंद, वो जो ड्रॉप है, वो हमारे ही खीर में गिरेगी और हम उसका सेवन करेंगे और हम अमर हो जाएंगे। यहाँ हमने यही बना के रखा, सोच रखी हुई है। वो अमृत की बूंद कहाँ गिरेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन वो मून की एनर्जी जो हमारे खीर पे आती है, और उसके बाद जो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। इट्स अ डिफरेंट। तो इसी तरीके से अगर आपने, अब वो खीर थी, एवरी मंथ फुल मून के दिन पानी को इस तरह से रखिए, 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद उस पानी को अफर्मेट करके जो आपके जीवन में आपको चाहिए, और आप खुद भी पीजिए, और परिवार वालों को पिलाना है तो उनको भी पिला दीजिए। मून की एनर्जी बैलेंस होना चालू हो जाएगी लाइफ में, और मैजिक देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में आपको। ठीक है, और जब आप खीर रखने वाले हैं, उस खीर को भी जब आप खाएं तो उसको अफर्मेट करके खाएं इस बार। क्या अफर्मेट करना है वो अपन बाद में अगली क्लासेस में सीखेंगे, बता देंगे आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और दूसरा, आप, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसा आना है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पैसा आना है। पैसा आता नहीं है, पैसा रुक नहीं रहा है। पैसे की बहुत सारी बातें तो करते हैं। जो फाइनेंशियल एनर्जी आपके अंदर बनना है, जो फाइनेंशियल एनर्जी आपके भीतर होनी चाहिए, तो उसके लिए भी ये मून की एनर्जी काम करती है। अगर आपके अंदर मून की एनर्जी नहीं होगी तो ये फाइनेंस की एनर्जी आपके अंदर नहीं क्रिएट होगी। तो मून की एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज आपको बता देता हूं कि जो चंद्रमा है, यानी मून इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी देवी। किसी को पता है, किसी को शायद ना पता हो। मून इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी देवी। अब मून की एनर्जी बैलेंस होगी तो जीवन में फाइनेंस के रास्ते ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ पैदा हुए थे, मगर फाइनेंस चाहिए तो, अगर मून की एनर्जी आपके अंदर है तो फाइनेंस की एनर्जी को आप जल्दी अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। अगर मून की एनर्जी को आपने बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में, तो जब आप फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी ले रहे होते हैं तो बहुत जल्दी वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है, बहुत फास्टली वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है। प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं आप मून की एनर्जी से, और अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्लियर है? ओके, एंड नेक्स्ट, कोई भी हमारे घर आते हैं तो हम पानी पिलाते हैं। वापस उस टॉपिक पे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। कोई भी हमारे घर आते हैं तो हम पानी पिलाते हैं, तो ये पानी आपको स्टील के गिलास में कभी किसी को नहीं देना है, कभी मत पिलाना स्टील के गिलास में। नोट डाउन कर लीजिए। क्यों नहीं पिलाना है? जिन्होंने कुछ क्लासेस की हैं पहले उनको पता है। कुछ क्लासेस जो भी कॉर्ड कटिंग क्लासेस की हैं या स्टेप 2 कर्मा क्लीनिंग किया है, उनको पता है कि क्यों नहीं पिलाना है स्टील के गिलास में, है ना? तो कभी भी स्टील की गिलास में किसी को पानी मत पिलाना, और स्टील के प्लेट में भी कभी किसी को खाना मत खिलाना। जनरली थोड़ा सा बताइए ना, क्यों नहीं जी पिलाना बोलिए। चाहिए। मैंने तो पे बता क्लास रहा हूँ, की थी पर बता मेरे को याद नहीं है। बता रहा हूँ, उसी उसी टॉपिक पे आ रहे हैं अपन। ठीक है, ओके सर। तो ये पानी स्टील के बर्तन में या खाना स्टील के बर्तन में हमें कभी किसी को नहीं खिलाना चाहिए।
जनरली सभी के यहाँ स्टील के ही बर्तन है, लेकिन पुराने समय में जो मेटल और भी यूज होते थे, उस मेटल, किसी भी मेटल में किसी अदर पर्सन को हमें खाना नहीं खिलाना है या पानी नहीं पिलाना है। अगर आपके घर में प्लास्टिक के प्लेट्स हैं, फाइबर के प्लेट्स हैं, तो उसमें खाना खिलाइए। कांच के गिलास में पानी दीजिए। कांच का गिलास यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक और फाइबर की प्लेट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान हमारे घर आया है, जो भी इंसान हमारे घर आया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमको नहीं पता। वो किस एनर्जी के साथ हमारे घर में एंटर हुआ है हमको नहीं पता। उनके ऊपर किसी निगेटिव सोल का इफेक्ट है, या उसके ऊपर कुछ और इफेक्ट है, या उसके ऊपर किसी की नजर दोष लगी हुई है, या किसी का और तरह का कोई दोष लगा हुआ है। कुछ भी चीज है, इंसान के ऊपर कुछ भी हो सकता है। क्या है हमको मालूम नहीं है। फिर वो स्टील का ग्लास, कॉपर का ग्लास, या कुछ भी मेटल की चीजें जो हैं, जो धरती में से अंदर से मेटल निकली हुई हैं, वो मेटल्स को हम यूज करते हैं। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर्सन के अंदर, वो हमारे मेटल में ट्रांसफर होकर आ जाती है। वो निगेटिव एनर्जी हमारे मेटल में ट्रांसफर होकर के आ जाती है, और फिर उसी बर्तन में हम खुद भी खा रहे हैं, और उसी बर्तन में हमारी फैमिली के लोग भी खा रहे हैं। तो वो निगेटिव एनर्जी स्प्रेड होकर के हमारे अंदर जाती है। वो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर पहुंचना चालू हो जाती है। तो बर्तनों में से वो मेटल्स हम यूज करते हैं, तो बर्तनों में से एनर्जी और वो सारी चीजें ट्रांसफर होकर के आती हैं। बट प्लास्टिक का या फाइबर का है या कांच का है, तो वो निगेटिविटी ट्रांसफर होकर के नहीं आती है। वो निगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होकर के नहीं आती है, कांच में और प्लास्टिक में नहीं होती है। तो बाहर का कोई भी पर्सन आता है, उसको हमेशा खाना खिलाना है तो फाइबर प्लेट्स का यूज कीजिए, पानी पिलाना है तो कांच के गिलास का यूज कीजिए, स्टील के बर्तनों का यूज मत कीजिए। ठीक है। तो बाहर का कोई भी आता है, उसी में खिला लीजिए, उसी में पिला दीजिए, उससे वो एनर्जी ट्रांसफर होकर के आपके लाइफ में नहीं आने वाली। क्लियर है? समझ में आ गया ना अभी? कोई डाउट? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में निगेटिव एनर्जी, आप तो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने जीवन से चीजों को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता उसके जीवन में, उसकी बॉडी में, उसके अंदर, उसके सोल के साथ क्या क्या चीजें चिपकी हुई हैं, कौन सा पितृ दोष लगा हुआ है, कौन सा सर्प दोष लगा हुआ है, कौन सा नजर दोष लगा हुआ है, कितने सोल उसके साथ इफेक्ट किए हुए हैं, उसको पकड़ के रखे हैं, कौन सी निगेटिव एनर्जी उसके साथ चिपक करके आ रही है, आपको कुछ नहीं पता। वो घर में झगड़ा करके आया, किससे झगड़ा किया, क्या मेंटेलिटी के साथ, क्या थिंग के साथ आपके पास आया है, आपको नहीं पता। उसको आते ही आपने एक स्टील के गिलास में पानी दे दिया, वो एनर्जी आपके स्टील के बर्तन में, ग्लास में आ गई। फिर वही ग्लास को आपने वॉश तो किया, लेकिन वो एनर्जी उसमें रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कांच का ग्लास जब गिरता है तो टूट जाता है, लेकिन स्टील का गिलास जब गिरता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, टन, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। और फिर वही चीजें आप कितना भी वॉश करें, लेकिन उसमें स्टोर है, और वो स्प्रेड होती है, वो लेयर बाय लेयर फैलती है, और जब उस चीज का उपयोग आप करते हैं तो वो आपकी लाइफ में एंटर होती है। ठीक है। अगर, अब दूसरे पॉइंट व्यू सब समझते हैं। अब कोई भी, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, हमारे घर में जो मंदिर है और जो भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कांच के गिलास, कांच के बाउल में या प्लास्टिक में प्रसाद कभी मत चढ़ाइए। चांदी के प्लेट में या चांदी की कटोरी में चढ़ाइए, गोल्ड में चढ़ाइए, कांसे में चढ़ाइए, अगर नहीं है ये सारी चीजें तो स्टील में चढ़ाइए, कांच में मत चढ़ाइए प्रसाद को। क्यों? अगर हम इन मेटल्स का यूज करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एनर्जी हमको चाहिए, वो डिवाइन एनर्जी जो वो स्टील, वो मेटल एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो एनर्जी हमको लेना है। और उस बर्तन के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, उस बर्तन को आप कहीं भी रखते हो तो वहां वो एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। तो
तो जब उस बर्तन के अंदर वो डिवाइन एनर्जी है, वो मंत्रों की एनर्जी है जिसमें आप भोग लगा रहे हो भगवान को, वो जहां भी रखते हो वो डिवाइन एनर्जी स्प्रेड होती है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए हमेशा मेटल की चीजें यूज करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मेटल की चीजों में कुछ ना दें, उससे देने से बचें। ठीक है, इसलिए जो भी काम आप करते हो तो दो बातें आप याद रखना, चाहे कोई भी हो। फर्स्ट, आप चाह क्या रहे हो। फर्स्ट क्या, आप चाह क्या रहे हो। कोई बात करने, ठीक है, कोई भी काम करने दो, कोई भी बात करने दो, मगर आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ भी बात हो रही है, कुछ भी काम हो रहा है, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। इससे आपको क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, समझ में आना चालू हो जाएगा। किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात करनी है, क्योंकि कुछ भी कहता है कोई भी व्यक्ति, फिर कोई भी कुछ भी कह रहा है, तो क्या होगा, उससे आपको झगड़ना नहीं है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपको याद है। अभी किसी ने कुछ बोला, आपने जस्ट उसका रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन आपने जब अपने अंदर ये बात रखी कि आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, तो अभी कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो आपको, अच्छा मेरा गोल ये है भी, कुछ भी बोल रहा है, आपको उससे क्या लेना देना। आप अपने आप को शांत रखते हो और उनकी बातों का जवाब देना आपको उचित नहीं लगता तो आप छोड़ देते हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इससे हम ऑलवेज कॉन्शियसनेस में रहते हैं। एक हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस रहती है कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरा गोल ये है, मुझे यहाँ जाना है। इस तरह की चीजों में मुझे उलझना नहीं है, इसमें उलझ के मेरे को समय खराब नहीं करना है। और दूसरा, आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी का वर्क कर रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअलिटी का वर्क कर रहे हो आप, इसमें भी दो बातें हैं। तो एक, अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो निगेटिविटी है, तो क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो आप, या आप एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी को फिल कर रहे हो और ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। या तो आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो या एनर्जी को फिल कर रहे हो, एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो, और आपके अंदर किसी अच्छी चीज को आप अवेकन कर रहे हो। ये दोनों काम में से अभी आप क्या कर रहे हो, तो इसकी वजह से अभी आपको क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज मिलना शुरू होता है। क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए या हीलिंग प्रोसेस करना चाहिए। कई लोग इस बात को समझ में नहीं आती है लोगों को, और क्लीनिंग की जगह हीलिंग करते हैं और हीलिंग की जगह क्लीनिंग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे को तो इतना कर लिया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। तो कई लोग ऐसा, कि पूर्णिमा के दिन हमें वो एनर्जी लेनी है, एनर्जाइज करना है, अपने अंदर उस एनर्जी को अवेकन करना है। तो पूर्णिमा के दिन लोग अब एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, और अमावस्या के दिन क्लीनिंग करनी है तो उस दिन एनर्जी लेना शुरू कर देंगे। तो जब उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें भी हमें कॉन्शियस में रहना है कि कब क्या करना है। ठीक है, क्लियर है। अभी अगर ये मून की एनर्जी इंसान रिसीव नहीं करता है, अगर ये मून की एनर्जी इंसान रिसीव नहीं करता है, तो उसके साथ क्या होता है। अगर मून की एनर्जी हम रिसीव नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में। अगर हमको मून की एनर्जी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो बॉडी में इचिंग होना शुरू होगी। कई लोगों को जो इचिंग होती रहती है, एक्जिमा हो जाता है, बॉडी में से स्किन में से कहीं कहीं स्पॉट्स आ जाते हैं और वहां से स्किन निकलना शुरू हो जाती है, या फिर डैंड्रफ आना शुरू हो जाते हैं, वहां से वो स्किन जो है वो डैमेज होकर के डैंड्रफ के रूप में निकल रही होती है। ऐसी भी चीजें होती हैं अगर मून की एनर्जी प्रॉपर हमारे पास नहीं आ रही, हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो एनर्जी जो है हमारे बॉडी के सेल्स से लेकर
हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, एनर्जी को लेकर स्किन में से ये एनर्जी चलती रहती है, स्किन में से ये एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। तो जहां वो ब्लॉकेजेस है, सपोज एक हाथ में किसी के ब्लॉकेजेस आ गए, स्पॉट्स आ गए, वहां से कुछ एक्जिमा सोराइसिस टाइप की चीजें आ गई, मतलब वो ब्लॉकेजेस आ गए। अब स्किन में से जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो आगे वहां पर ट्रेवल नहीं कर पा रही है, एक सेल में से दूसरे सेल और दूसरे सेल में से तीसरे सेल में ट्रांसफर नहीं होती है। तो वहां पर एक क्या ब्लॉकेजेस हो गया, वहां पर एक स्पॉट ब्लॉक हो गया, और फिर वहां नरिशमेंट जो बॉडी में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो नरिशमेंट बॉडी में नहीं हो पाता है। किसी किसी के हाथ में ब्लॉकेजेस होता है, किसी को गर्दन में होता है, किसी को फोरहेड पे ब्लैकनेस आ जाती है। देखा ना, कहीं किसी को गर्दन में ब्लैकनेस रहती है, किसी को फोरहेड पे आ गई, एक हल्का सा स्पॉट सा बना हुआ है। तो वहां किसी को बॉडी में कई जगह पे है, किसी को हाथों में है। तो वहां पर वो एनर्जी, जो मून की एनर्जी जो हमारे बॉडी रिसीव कर रही है, वो जो सेल के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है वो उस जगह पे नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब वहां आपके सेल्स में से एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आपकी स्किन में पर्टिकुलर उस जगह पर आपके नरिशमेंट बॉडी में नहीं मिल पा रही, नहीं हो पा रही है। तो ये एक सीक्रेट है कि पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून के दिन, अब सीक्रेट बता रहा हूं, फुल मून के दिन जब आप एनर्जी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से एनर्जी आ रही है, मगर आप जब कंसंट्रेट करते हैं उस पॉइंट पर जहां ब्लॉकेजेस हैं, जहां पर स्किन में एनर्जी नहीं पहुंच रही है, तो आपकी स्किन में हर उस जगह में जहां खाने पीने से भी एनर्जी आपको प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो वहां कंसंट्रेट करके मून की एनर्जी को आप रिसीव कर रहे होते हैं, मून की एनर्जी आ रही होती है, और वहां के सेल्स जहां ब्लॉकेजेस हैं एनर्जी को आगे पुशअप कर रहे होते हैं, उसको फ्लो करा रहे होते हैं। और ये सारा काम फुल मून के दिन ही होता है। और मून की एनर्जी लेने से उम्र तो बढ़ती है, मगर बॉडी यंग रहती है। उम्र तो बढ़ती है, उम्र को कोई नहीं रोक सकता, मगर बॉडी यंग रहती है। आपके चेहरे पे वो नूर, वो ग्लो, वो नरिशमेंट, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आप चाहते हैं। जैसे कई लोगों की इच्छा होती है ना, ब्यूटीफुल रहना है, लोग देखें तो अट्रैक्ट हो जाए, ब्यूटी को इनहैंस करना है। तो यूनिवर्स में से मून की एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। अगर आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, आपके जीवन में आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, तो भी ये मून की एनर्जी चाहिए। मून की एनर्जी के बिना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं आती। और अगर मून की एनर्जी आप में है, बैलेंस बैलेंस फॉर्म में मौजूद है, तो आप चीजें आ रही हैं समझ में। इतने सारे काम की मून की एनर्जी, और इतनी सारी चीजों के अलावा अभी भी बहुत कुछ है मून के बारे में समझने के लिए। तो ये था हमारी इस क्लास का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट कल लेंगे हम, जिसमें हम थोड़ी सी और चीजों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम मून की 16 यानी 16 कलाएं जो होती हैं, 16 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, उसके बारे में भी एक एक एनर्जी के बारे में हम समझेंगे। और फिर परसों के दिन हम करेंगे मेडिटेशन वो सारी एनर्जी के साथ। आप में से किसी की कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर मेडिटेशन जो करेंगे तो मतलब छत पे कर सकते हैं क्या? फुल मून जैसे रहेगा तो ज्यादा अच्छे से कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हम लोग करेंगे तो जो परसों की क्लास होगी, 29 को जो क्लास होगी फुल मून के दिन, वो शाम को 7 बजे से नहीं होगी, वो रात को 9 बजे से क्लास होगी।
और आई थिंक 9 बजे से वो क्लास थोड़ी लंबी भी चल सकती है, 10:30 भी बज सकते हैं और 11 भी बज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन से पहले हमारा जो टॉपिक है उसको पूरा हमको समझ लेना, वो 16 टाइप की एनर्जी है, हमें पूरा समझना है, उसके बाद हमें मेडिटेशन में आना है। तो कल हम कहाँ तक पहुंचते हैं, तो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो परसों कवर करके फिर हम थ्योरी मेडिटेशन। यस थ्योरी रहेगा जी। यस ठीक यस है। यस। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कवर होता है। अब फुल मून के दिन और जो 16 टाइप्स की एनर्जी है उसके बारे में हमें सीखना है, उसके बारे में हमें जानना है, एक एक एनर्जी को हमें लेना है, और हम किस, हमारे अंदर कौन से चीजों का, कौन से डिवाइन एनर्जी का अंश है उसको भी अवेकन करना है, और बहुत सारी चीजें हमें लेनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो अभी भी जिन लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, अगर वो चाहते हैं इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं हमारे ग्रुप के लोगों से कनेक्ट होकर के, और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि वो इस मेडिटेशन को अटेंड कर सकें। क्योंकि ये आज के लिए ओपन था, कल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, कल और परसों के 2 दिन जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। कल के दिन ओपन नहीं रहेगा सबके लिए, कल सिर्फ जो लिंक आएगी वो एक ही ग्रुप में आएगी, जो भी पर्टिकुलर इस चीज के लिए ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।